1 मार्च को प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे छिंदवाड़ा। चौरई में किया रोड शो, भाजपा प्रत्याशी के लिए जुटाया समर्थन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के समक्ष शहपुरा में हजारों कार्यकर्ताओं ने ली भाजपा की सदस्यता। हुई जनसभा। छिंदवाड़ा के व्यापारियों से भी मिले मुख्यमंत्री। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कांग्रेस प्रत्याशी नकुलनाथ के समर्थन में पांडुना विधानसभा क्षेत्र में ली जनसभा। चौरई में प्रियानाथ ने बढ़ाया कार्यकर्ताओं का हौसला। और बड़कुई से छिंदवाड़ा पहुंची कुछ महिलाओं ने आंगनवाड़ी सहायिका की भर्ती को लेकर लगाए आरोप। निष्पक्ष जांच किए जाने की रखी मांग। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के लिए आपके बीच मैं हूं प्रतिभा वीरेन और अब खबरें विस्तार से। 1 मार्च को प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव छिंदवाड़ा पहुंचे। यहां इमलीखेड़ा हवाई पट्टी पर भाजपा पदाधिकारियों के द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। इमलीखेड़ा हवाई पट्टी पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को लेकर कहा कि सभी को अपने अपने प्रत्याशी को लेकर अपनी बात कहने का अधिकार है। अगर कांग्रेस छोड़कर कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हो रहे हैं तो यह कांग्रेस के लिए मंथन करने का विषय है। पवित्र निर्वाचन की कार्यवाही चल रही है। निर्वाचन में अपने अपने प्रत्याशी को लेकर के अपनी अपनी बात कहना, अपने अपने रणनीति के आधार पर जनता के बीच अपनी बात रखना, हमारे सिद्धांतों से, हमारे कार्य पद्धति से लोगों को जोड़ना। और चूंकि निर्वाचन अगर निर्वाचन में जनता के साथ हम जब जाते हैं तो जनता के लिए जाने के लिए हमारा मूल तंत्र अपनी पार्टी होती है। पार्टी में जुड़े हुए पदाधिकारी होते हैं और पदाधिकारियों का विश्वास अगर हमारे हाथ से उठने लगे तो हम दूसरों को दोष कैसे दे सकते हैं। हमारे साथ पदाधिकारी, विधायक, महापौर, उनका निर्वाचन होता है जब वो अपने साथ खड़े होते हैं। और जब ये जा रहे हैं इसका अर्थ है कि आपकी हताशा की, निराशा की अवस्था आ गई। बेहतर ये होगा कि अपना आत्मनिरीक्षण लोग करें, जैसे हम भाजपा के लोग अपना आत्मनिरीक्षण करते हुए अपने साथ जितने जुड़ रहे हैं उनको जोड़ते जा रहे हैं। जो हमारी नीति से सहमत है वो आते जा रहे हैं। 1 मार्च की शाम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने चौरई में रोड शो किया और भाजपा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू के लिए जनता से आशीर्वाद मांगा। इस दौरान विभिन्न सामाजिक संगठनों एवं आमजनों ने फूल मालाओं और आतिशबाजी से मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया। छिंदवाड़ा रोड चौरई से रोड शो के लिए तैयार विशेष वाहन में सवार होकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, भाजपा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू, पूर्व विधायक पंडित रमेश दुबे, विधानसभा प्रत्याशी लखन वर्मा हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ बस स्टैंड, मुख्य बाजार, गंज क्षेत्र से कुंडा रोड पहुंचे। रोड शो की समाप्ति पर चुनाव कार्यालय चौरई में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आमजनों को संबोधित करते हुए भाजपा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू के लिए आशीर्वाद मांगा। वहीं शाहपुरा पहुंचने पर पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना के पुत्र अजय सक्सेना एवं नीरज बंटी पटेल ने अपने साथियों के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आत्मीय स्वागत किया। शाहपुरा कार्यक्रम के दौरान भाजपा जिला उपाध्यक्ष नीरज बंटी पटेल के नेतृत्व में 3000 व्यक्तियों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर प्रदेश प्रवक्ता अजय धवले, भाजपा जिलाध्यक्ष शेषराव यादव, लोकसभा प्रभारी नरेश दिवाकर, संतोष पारिक, जिला महामंत्री टीकाराम चंद्रवंशी, पूर्व विधायक नाना भाऊ मोहोड़, चौधरी गंभीर सिंह, उत्तम ठाकुर, शैलेंद्र रघुवंशी, संजय पटेल समेत बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। शाहपुरा नाम इतना बढ़िया है, मेरा पूरा, तेरा पूरा, सबका पूरा। जोरदार ताली बजाओ अपने खुद के नगर के लिए, अपने गांव के लिए। और गांव की खूबसूरती उससे ज्यादा अच्छी कहाँ मिलेगा ऐसा समय किसी को। कितना अच्छा भाग्य है, एक के लिए सब और सबके लिए ये गांव का आनंद है। भगवान बजरंगबली की कृपा है, जाम सावली हनुमान जी महाराज की कृपा आप पे सदैव बनी रहे। बोलो जय जय श्री राम, हनुमान जी महाराज की। आज के इस कार्यक्रम में पहले तो मैं हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूँ, सबको राम राम करता हूँ। मुझे इस बात का आनंद है, मैं तो एक को ढूंढने निकला था, यहाँ दो मिल गए।
जोरदार तालियां बंटी पटेल और बंटी साहू जी के लिए। और गंभीर सिंह जी वाकई धीर गंभीर, लेकिन सबके लिए लगे रहते हैं, पूरे मंच के लिए रमेश दुबे जी सहित सबके लिए तालियां बजा दो, क्योंकि समय की थोड़ी कमी है। तो बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव एवं प्रदेश कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने 1 मार्च की शाम स्थानीय शहनाई लॉन में शहर के प्रबुद्धजनों से चर्चा की। शहनाई लॉन में भाजपा द्वारा एक चर्चा व्यापारियों के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत शहर के प्रसिद्ध व्यापारियों व प्रबुद्धजनों को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के विकास हेतु किए जा रहे कार्यों व जन कल्याण की योजनाओं के संबंध में विस्तार से बताया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश व केंद्र की सरकार छिंदवाड़ा के विकास में कोई कमी नहीं आने देगी। इस 10 वर्षों में इस देश की अर्थव्यवस्था रनवे पर दौड़ रही है और एकदम टेक ऑफ करने वाली है। 2024 के चुनाव के बाद देश की अर्थव्यवस्था एकदम टेक ऑफ करेगी। भारत आज इतना शक्तिशाली देश होगा। स्वागत है। बोले भारत माता की। और आपके लिए लगातार हम देख रहे हैं, भाई साहब देख रहे हैं, पूरा मंच देख रहा बदलते दौर का। हमारी 28 लोकसभा अलग और छिंदवाड़ा एक तरफ अभी सब पे भारी पड़ रहा है। छिंदवाड़ा सबको एहसास करा रहा है कि यह कौन से समय का सूरज उग रहा है, बदलते दौर का। जिसको नहीं दिख रहा है उसको भी दिखेगा। और हमसे ज़्यादा हम सब एहसास कर रहे हैं इस बात के लिए कि आप इतने भाग्यशाली हो कि बिल्कुल नागपुर से लगा हुआ है छिंदवाड़ा। लेकिन आश्चर्य की बात है, कोई 5000 लेबर का एक कोई कारखाना नहीं मिलेगा। पूरा छिंदवाड़ा देख लो, इतना बगल में महाराष्ट्र। लेकिन मेडिकल कॉलेज के लिए भी सरकारी और उसके लिए भी घोषणा और खाली माली बात ही बात। आप चिंता मत करो, यहाँ सारी व्यवस्था होगी। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी होगा, मेडिकल कॉलेज भी होगा, एग्रीकल्चर कॉलेज भी होगा, हॉर्टिकल्चर भी होगा और फॉरेंसिक साइंस से लगा करके इतने सारे कोर्स हो गए अब नए नए प्रकार के, जिसमें बड़ी संभावना। और उद्योग से लेके व्यापार तक के लिए पूरे क्षेत्र के अंदर ये चुनाव का दौर है। और चुनाव के दौर में मैं ज़्यादा किसी के बारे में बोलूँगा नहीं, लेकिन ये बात तो सही है कि लोकतंत्र के अंदर बदलते दौर में मोदी जी ने जो पूरे देश की तस्वीर बदली और वर्तमान में जो समय चला है, केवल एक ही बात थी मोदी जी के कारण से कि हमारा अपना छिंदवाड़ा 10 साल में कहां से कहां चला जाता। लेकिन हमारे कारण से जाने अनजाने आप भी जानते हैं कि जब पूरे देश का मोदी जी अलग प्रकार से ले जा रहा है, तो यहाँ मुर्गे की 1.5 टांग अलग क्यों चल रही थी? चलना चाहिए थी क्या? तो जोरदार तालियां बजाओ आपकी बार। और मोदी है तो यही का बच्चा आपके बीच में आंगन में खेला कूदा पला बड़ा आगे, और कदम से कदम मिलाकर के जब मोदी जी के साथ बैठेगा हम सब 56 इंच के सीने वाले हो जाएंगे। होंगे कि नहीं होंगे? और विकास के मामले में मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, इधर आप केवल एक काम करिए, आपके कदम बढ़ेंगे एक, मैं 4 कदम बढ़ूंगा और छिंदवाड़ा के लिए मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से कोई कसर बाकी नहीं देने दूंगा। सारी की सारी ताकत लगा देंगे। हमारे माननीय कैलाश जी भाई साहब से लेकर के सारे लोगों ने तय किया है कि छिंदवाड़ा अब की बार जो साथ देगा तो बदल के नहीं देखेंगे, पलट के नहीं देखेंगे। जिस प्रकार का माहौल बना है और वास्तव में लक्षण से जैसे दिखाई दे रहा है। मेरे को 1-1.5 घंटे पहले आना था, लेकिन रास्ते भर इतना प्रकार का इतना स्वागत हो रहा है, छोटे छोटे चांद जैसे स्थान पर। और वो कौन सा गाँव था अभी मैं था शाहपुरा में, बाप रे बाप 5000 से ज्यादा लोग, पूरा गांव का गांव उमड़ गया। तो बदलते दौर में अब आचार संहिता के कारण टाइम खत्म हो रहा है। आइए भोजन मुख्यमंत्री साथ में करेंगे। थोड़े फूल बचाना हार्दिक शुभकामनाएं भैया।
इधर कांग्रेस प्रत्याशी नकुल नाथ के पक्ष में प्रचार करने पांडुरना विधानसभा के तिगांव और अंबाड़ा पहुंचे पूर्व सीएम कमलनाथ ने यहां जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उनका 40 सालों से जिले की जनता से प्यार और रिश्ता है। छिंदवाड़ा के विकास के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। वे छिंदवाड़ा को अपनी तपोभूमि और कर्म भूमि मानते हैं। उन्होंने कहा कि यह विकास लगातार जारी रहे, इसके लिए एक बार फिर से कांग्रेस प्रत्याशी नकुल नाथ को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हमारे हरनाम भैया यहाँ पर मंच पर उपस्थित हुए, श्री सुधाकर नवकरे जी, उमाकांत उनकर जी, विजय बोरकुटे जी, कृष्णा परकसे जी, विलास गुर्दे जी, अनंतराम धुर्वे जी, चैतराम चौधरी जी, रविंद्र महाल्य जी, हरिभाऊ अनखड़ी जी, राहुल लवाली जी, शेख करीम मुल्ला जी, नसीर दीवान जी, हकीम सेठ जी, सैयद साबिर जी, प्रहलाद बेले सर, राजेश वानी। मेरे लिए छिंदवाड़ा एक निर्वाचन क्षेत्र नहीं है, छिंदवाड़ा मेरे लिए मेरी जिंदगी है। और आपने जो प्यार और विश्वास मुझे दिया, उस प्यार और विश्वास से जो बल और शक्ति मुझे मिली, उस बल और शक्ति से हम आगे बढ़े। हमारे जिले के 2000 गांव में से 480 गांव में बिजली थी, केवल 480 गांव। सबसे बड़े गवाह आप हैं। मैं आपको क्या समझाऊं, यहाँ क्या हुआ, वहाँ क्या हुआ, आप ही मेरे गवाह हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो आपने प्यार और विश्वास मुझे दिया है, इतने सालों दिया है, इतने सालों दिया है, ये प्यार और विश्वास आपका मुझे मिलता रहेगा। और कोई भी सरकार रहे, ये आप जानते हैं 20 साल से तो बीजेपी की सरकार है प्रदेश में, हमारा काम तो नहीं रुका। कोई भी सरकार होए, मैं जानता हूँ कैसे काम करवाना है। ये कहेंगे हमारी सरकार है, हम करवाएंगे। अरे भाई, तुम लोग ने किया क्या? अंत में एक ही बात कहना चाहता हूँ, मैं आखिरी सांस तक अपना जीवन आप सबको समर्पित करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान आज जिले के सांसद व कांग्रेस प्रत्याशी नकुल नाथ की पत्नी श्रीमती प्रिया नाथ ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उनका हौसला बढ़ाया। इस दौरान वे काफी भावुक नजर आईं। और मैं यहाँ आज आई हूँ आप सब को यही बताने कि हम में से कोई हिम्मत कभी नहीं हारेगा। मैं जहाँ जाती हूँ मुझे बोला जाता है, मेरे सारे परिवार के लोग मुझे बोलते हैं, मेरी बहनें बोलती हैं, मेरे भाई बोलते हैं, दीदी आप बिल्कुल मत डरना। और मैं बोलती हूँ मेरी शक्ल में कोई भय लग रहा है आपको? मैं बिल्कुल नहीं डरी। दुख जरूर हुआ है, बहुत दुख हुआ है। जब मैं पिताजी कमलनाथ जी को देखती हूँ तो दुख होता है कि जिन्हें हमने अपना समझा, जिन्हें हमने हमेशा अपनी परिवार की तरह प्यार दिया, कमलनाथ जी ने आशीर्वाद दिया, जब उनकी अग्नि परीक्षा का समय आया तो उन्होंने धोखा दिया। तो दुख जरूर होता है, क्योंकि दिल से हमने उन्हें माना था। डर कतई नहीं है, क्योंकि हमारी असली ताकत, हमारी असली बल और शक्ति तो यहाँ उपस्थित है। और मैं आप सबकी आवाज बुलंद करने आई हूँ और आपको ये विश्वास दिलाने आई हूँ कि हम एक नई क्रांति के साथ आगे बढ़ेंगे। हम 44 साल से साथ हैं और वो शक्ति नहीं पैदा हुई जो 44 दिन में ये रिश्ता खत्म कर दे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कुछ और खबरें। बने रहिए हमारे साथ। आमंत्रण आमंत्रण आमंत्रण। संत शिरोमणि मां कर्म जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय स्तरीय सामूहिक विवाह सम्मेलन दिनांक 6 अप्रैल 2024 दिन शनिवार, स्थान SD लॉन, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा में आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक जोड़े को बाइक, कूलर, अलमारी, रामायण, किचन बर्तन सेट, पलंग उपहार स्वरूप भेंट किए जाएंगे। पंजीयन हेतु संपर्क करें अशोक नोखेलाल साहू, गिरीश साहू, प्रकाश साहू, यमन साहू। 100 जोड़े
की शादी करने का लक्ष्य है और ज़्यादा से ज़्यादा इस कार्यक्रम में पंजीयन कराएं और लकी ड्रा के माध्यम से एक कार दी जाएगी। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्वजाति बंधु आमंत्रित है और इस कार्यक्रम में आमंत्रित होकर सफल बनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। लोकसभा सीट छिंदवाड़ा से भाजपा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू के द्वारा जिले भर में सघन जनसंपर्क का अभियान सतत रूप से जारी है, जिसके अंतर्गत उन्होंने आज विधानसभा परासिया व शिवपुरी मंडल में जनसंपर्क किया। भाजपा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू ने शंकरगढ़, रावणवाड़ा, दीघावानी, छिंदा, शिवपुरी, हरनभटा, पलटवाड़ा सहित अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंपर्क करते हुए जनता का आशीर्वाद लिया। वहीं नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए केंद्र व राज्य सरकार की उपलब्धियों से जनता को अवगत कराया। पावन धरती पर आगमन हो चुका है। आप सभी लोगों को स्वागत करेंगे। स्वागत। मोदी जी ने उस समय 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन योजना प्रारंभ करी और आज 3.5 वर्ष से अधिक समय हो गया 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन दे रहे। यह नया आयाम, नया रिकॉर्ड स्थापित हुआ है दुनिया में। मोदी जी का जज्बा, जुनून कि हमें देश के गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर करना। 120 करोड़ लोगों को शासन की योजना पहुंचाई और उन योजनाओं के दम पर 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर हुए और आज वो अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। लिखा जा रहा है और 19 तारीख को हमारे छिंदवाड़े का भविष्य देखा जाएगा। देश की जनता ने तय कर दी। अब तो सबके मन में मोदी, दिल में मोदी और देश की जनता की डिमांड में अब की बार 400 पार। बड़कुई से आई कुछ महिलाओं ने आज जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर बड़कुई आंगनवाड़ी केंद्र में आंगनवाड़ी सहायिका की भर्ती को फर्जी तरीके से किए जाने का आरोप लगाते हुए दस्तावेजों की विधिक जांच किए जाने की मांग रखी। साथ ही उन्होंने जांच कार्रवाई होने तक नियुक्ति को स्थगित किए जाने का निवेदन किया। जी बताइए, क्या शिकायत है आपकी? सहायिका की भर्ती के लिए शिकायत थी कि हम लोग बड़कुई से आए हैं। हमने सहायिका की भर्ती किसी अन्य की हो चुकी है, लेडीज की, जिस मतलब उसकी फर्जी तरीके से हुआ गया है, जिसका स्थायी जाति फर्जी है। कैसे लग रहा है आपको कि फर्जी हुआ है? क्योंकि 2003 से लेकर 2010 या 11 तक के सबके पुराने जो बने हैं गुलाबी बने हैं, उनने सफेद दिखाया था, इसलिए मुझे लगा था कि फर्जी है। और जब मैं पता कर फर्जी स्थायी जाती है उसका, पर जब मैं पता कर आई, जो नारद SDM कार्यालय गई, तब वहां देखी तो 2008 के सन में बना है। वहां निकलवाई तो देखा कि मैंने वहां किसी और का नाम का है, जम्बा की डाड़ी का बना है, किसी दीपक के नाम पे। किसकी मिलीभगत लग रही, किसके द्वारा किया गया? मुझे लगता है कि इसमें मैडम भी शामिल है। मैडम ने भी इसका साथ में पैसे लेके नियुक्ति करी। कौन सी मैम? एलिस मैडम, और साथ में कार्यकर्ता भी है बड़कुई। और भी लोगों के साथ हुआ क्या था? नहीं, हमारे वार्ड में। कितने लोगों ने फॉर्म भरा था? 15 लोगों ने भरे थे। तो आप सभी लोग हैं जो फॉर्म जी, हम 5 लोग हैं। हमने आपत्ति भी लगाई, लेकिन हमारी वहाँ कोई सुनवाई नहीं की। हम जैसे वहाँ अंदर गए, ऑफिसर्स लोग उठ के बाहर चले गए। हमको बोला गया कि बाद में आना, हमको बाद में अंदर जाने ही नहीं दिए।
कबीर आश्रम खापाभाट में विगत 3 दिनों से जारी सत्संग समारोह का आज पूजन अनुष्ठान व भंडारे के साथ समापन हुआ। गौरतलब है कि प्रतिवर्ष कबीर साहिब का वार्षिक कार्यक्रम खापाभाट में आयोजित किया जाता है, जिसमें पंत श्री 108 हुजूर दयानंद साहिब जी के सानिध्य में 3 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम आयोजित किया गया था। सत्संग कार्यक्रम में 3 दिनों तक विभिन्न जिलों से आए संतों के द्वारा सत्संग किया गया। वहीं कार्यक्रम के समापन अवसर पर पूजन अनुष्ठान व भंडारे का आयोजन किया गया। आशीर्वाद दे रहे हैं कि जैसे मैंने धर्म का प्रचार किया और धर्म प्रचार करके इस स्थान का निर्माण किया, इस स्थान के निर्माण में जो कमी बेसी रह गई है उस निर्माण कार्य को आगे ये बढ़ाएं। ये सदगुरु कबीर साहब का जो आयोजन चल रहा, ये सन 92 से चल रहा, 1992 से, और यहाँ हर जगह के संत महात्मा इलाहाबाद के अभी कई बार आ गए हैं। अभी गोरखपुर जिले के संत जी हैं, ये झांसी के संत जी हैं, बाकी संत समागम जो भी है ये उपस्थित हुए हैं। और आज का जो त्रिदिवसीय जो कार्यक्रम है, इसको हम वार्षिक रूप में हर साल मनाते रहते हैं और इसमें किसी भी प्रकार की कहीं के भी हमारी भावना को किसी डिपार्टमेंट में या किसी पंथ में या किसी पार्टी में या कोई राजनीतिक कार्य में हमारा अभियान, सदगुरु का अभियान नहीं चलता है। केवल सदगुरु कबीर साहब ने जो मानव को जगाने के लिए बोला है, उस मानव को जगाने के लिए हमारा ये सदगुरु की प्रार्थना चलती है कि मानस मंदिर पवित्र होना चाहिए। कबीर साहब ने बोला कि मानस मंदिर पवित्र होना चाहिए और इस मानस मंदिर के लिए संपूर्ण मानव जहाँ का है वो केवल इसी पवित्रता के लिए है। इसलिए कबीर साहब के मेन विचार है कि सत्य, दया, क्षमा, शील, संतोष, विवेक, विचार, धैर्य, ये कबीर साहब के नियमावली के आधार है। 3 दिवसीय आयोजन में क्या क्या किएगा? पहले दिवस 3 दिवसीय आयोजन में हर दिन प्रवचन, संतों का समझो कि स्वागत और भोजन समय समय पे सुबह से 9 बजे तक, 9 बजे से 12 बजे तक प्रोग्राम होता है। फिर 12 बजे से 3 बजे तक विश्राम होता है, फिर 3 बजे से 6 बजे तक विश्राम होता है, फिर संतों का प्रवचन चलता है। आज के आयोजन में क्या क्या? आज के आयोजन में इधर वो झंडा चढ़ा, एक कबीर साहब के संवत 1570 से ये झंडे का वंदन कार्य चालू रहा। उसको हम एक मानव जागृति के लिए सत्य का प्रतीक रखते हैं और वो है हमारा सफेद झंडा। आपका नाम? मेरा नाम फगन साहब है। मानव के लिए कबीर साहब ने जो किया है उसको हम थोड़े थोड़े लेकर के जन जन तक के पहुंचाने की हमारी आत्मा की भावना है। और ये पंथ एकदम शुद्ध शाकाहारी है, बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी है और इसके कार्यकर्ता भी बहुत ही अच्छे शुद्ध शाकाहारी है। इसमें हमारा यहाँ आप लोगों का दरस परस हो जाता है और सदगुरु के साहित्य का एक परिचय बन जाता है। श्री श्री सिंहवाहिनी दुर्गा मंदिर PWD परिसर शिवनगर कॉलोनी में चैत्र नवरात्रि पर्व की तैयारियों हेतु समिति की एक विशेष बैठक संपन्न हुई। मां दुर्गा गणेश शनि सेवा समिति के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह बैस की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक में आगामी नवरात्रि पर्व मनाने हेतु रूपरेखा तैयार की गई और यह निर्णय लिया गया कि 9 अप्रैल दिन मंगलवार से प्रारंभ इस पर्व पर मनोकामना ज्योति कलश स्थापित किए जाएंगे। वहीं 17 अप्रैल दिन बुधवार को दोपहर 12 बजे राम जन्म उत्सव के बाद शाम 5 बजे घट विसर्जित किए जाएंगे। बैठक में दिनेश शुक्ला, धनराज यादव, गणपत साहू, चुन्नीलाल खुराना, अंबिका प्रसाद मिश्रा, सुरेंद्र दुबे, मंदिर पुजारी सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे। समिति द्वारा मां दुर्गा गणेश सेवा समिति द्वारा आज चैत्र नवरात्र की बैठक ली गई, जिससे कि सभी समिति के सदस्यों ने यह निर्णय लिया कि इस बार चैत्र नवरात्रि भव्य तरीके से मनाना है
और जैसे पूरे 9 दिन कार्यक्रम होते हैं उसी प्रकार पूरे 9 दिन कार्यक्रम होंगे। प्रथम दिन बैठकी होगी 9 तारीख को और शाम को जमारे का घट स्थापना होगी। उसी प्रकार पंचमी और अष्टमी में हवन और उसके बाद कन्या भोज तथा 9वीं 17 तारीख को 9वीं के दिन घट विसर्जन होगा। उसके बाद भंडारा होगा। मेरे सभी श्रद्धालु और भक्तगणों से निवेदन है कि जिस भक्त को भी ज्योति कलश की स्थापना करना हो तो हमारे मंदिर में पुजारी से संपर्क कर अपनी रसीद कटाकर ज्योति कलश स्थापित कर सकते हैं। इन तमाम खबरों को जानने के लिए आइए एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। अब आइए देखते हैं कुछ खास खबरें हेडलाइंस में। 1 मार्च को प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे छिंदवाड़ा। चौरई में किया रोड शो। भाजपा प्रत्याशी के लिए जुटाया समर्थन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के समक्ष शहपुरा में हजारों कार्यकर्ताओं ने ली भाजपा की सदस्यता। हुई जनसभा। छिंदवाड़ा के व्यापारियों से भी मिले मुख्यमंत्री। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कांग्रेस प्रत्याशी नकुलनाथ के समर्थन में पांडुना विधानसभा क्षेत्र में ली जनसभा। चौरई में प्रियानाथ ने बढ़ाया कार्यकर्ताओं का हौसला। और बड़कुई से छिंदवाड़ा पहुंची कुछ महिलाओं ने आंगनवाड़ी सहायिका की भर्ती को लेकर लगाए आरोप। निष्पक्ष जांच किए जाने की रखी मांग। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।